नमस्कार, आप देख रहे हैं EMS टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। आई नजर डालते उत्तराखंड की कुछ खास खबरों पर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा जनता की धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने वाले ढोंगी साधुओं के खिलाफ ऑपरेशन काल नेमी चलाने का आदेश दिया गया है, जिसके बाद पुलिस प्रशासन तुरंत ही हरकत में आ गया और ढोंगी साधुओं के खिलाफ लगातार अभियान चलाकर उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। इसी के चलते पिरान कलियर पुलिस के द्वारा भी क्षेत्र में ढोंगी साधुओं के खिलाफ अभियान चलाया गया है, जिसके चलते पुलिस के द्वारा 6 ढोंगी साधुओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किए गए सभी ढोंगी साधुओं के खिलाफ अब आगे की कार्यवाही की जा रही है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व अपनी बाघों की संख्या लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है, लेकिन यहां मौजूद हिरणों की कुछ प्रजातियां धीरे धीरे संकट में आती जा रही हैं। ऐसा ही मामला हॉग डियर का, कॉर्बेट में चीतल, सांबर और काकड़ का है। जैसे 3 अन्य प्रजातियों के हिरण बड़ी संख्या में देखे जाते हैं, लेकिन हॉग डियर की संख्या में बीते कई वर्षों से लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। हालांकि इस साल राहत की बात यह रही कि हॉग डियर की संख्या में मामूली इजाफा हुआ है, लेकिन यह आंकड़ा अब भी सिर्फ 189 तक ही पहुंच पाया। विशेषज्ञों का कहना है कि हॉग डियर के लिए विशेष हैबिटेट की आवश्यकता होती है, जो वर्तमान में केवल ढिकाला रेंज तक सीमित है। अब कॉर्बेट प्रशासन और द कॉर्बेट फाउंडेशन इस प्रजाति के संरक्षण के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। इसके लिए एक विस्तृत शोध अभियान शुरू किया गया है, जिसमें हॉग डियर के जेनेटिक सैंपल भी लिए जाएंगे ताकि उनकी आनुवांशिक संरचना का गहराई से अध्ययन किया जा सके। इसके जरिए न केवल प्रजनन में आने वाली बाधाओं को समझा जा सकेगा, बल्कि बेहतर संरक्षण रणनीतियां भी विकसित की जा सकेंगी। देखिए, कॉर्बेट में जो हॉग डियर हैं, उनकी जो जनसंख्या है या उनकी जो संख्या है जंगल में, वो 1974 में जो कालाघाट डैम बना था, उसके बाद उनके आवास में एक गिरावट हुई थी और उनकी संख्या एक छोटे से क्षेत्र में सीमित रह गई थी। तो कभी कभी हॉग डियर्स जो कॉर्बेट के दूसरे क्षेत्रों में भी देखे गए हैं, लेकिन वो कहाँ हैं, कितने हैं, तो उनके बारे में कोई साइंटिफिक ढंग से पूरा एक इस टाइप का शोध उसमें किया नहीं गया था। तो अच्छी बात यह है कि इस बार कॉर्बेट टाइगर रिजर्व और कॉर्बेट फाउंडेशन मिलकर एक इसमें शोध कर रहे हैं, जिसमें हम ये देख रहे हैं कि उनका आवास कहाँ है, उसके आवास की स्थिति क्या है, उनकी पॉपुलेशन कितनी है, और साथ ही साथ हम उनका जेनेटिक एनालिसिस भी करेंगे ताकि उनका जो जेनेटिक वेरिएशन है कितना है, और भविष्य में इनका जो अगर हमको जो भी इस शोध से जो आपका जो भी डेटा आएगा, जो भी इंफॉर्मेशन आएगी, वो भविष्य में यहाँ के जो हॉग डियर्स हैं उनको बचाने के लिए और उनके प्रबंधन के लिए। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के अंतर्गत कई तरह के रिसर्च रिलेटेड एक्टिविटीज जो हैं वो चलती रहती हैं। उसमें कई हमारे जो कंजर्वेशन पार्टनर्स हैं, जैसे कि WWF इंडिया है, कॉर्बेट फाउंडेशन है, बाकी अन्य भी हैं, वो लोग भी इस पर सहयोग देते हैं। तो उन्हीं सब चीज़ों को, रिसर्च को एक प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए आज हमने एक मीटिंग का ऑर्गेनाइज की थी। ये मीटिंग मंथली की जाएगी, जिसमें कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के अंतर्गत जो रिसर्च चल रही है, जिन रिसर्च की जरूरत है, उन सब के बारे में डिटेल डिस्कशन होगा। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत रामनगर में एक और अवैध मजार पर प्रशासन ने कार्रवाई की है। प्रशासन ने रामनगर के ग्राम लोटाबड़ में रेलवे पटरी के पास रेलवे की भूमि पर अवैध रूप से निर्मित पीर बाबा की मजार को ध्वस्त कर दिया। इस कार्रवाई को रेलवे विभाग और स्थानीय प्रशासन की संयुक्त टीम ने अंजाम दिया। मौके पर रेलवे के वरिष्ठ अनुभाग अभियंता अखिलेश कुमार अपनी टीम के साथ मौजूद रहे। उनके साथ रामनगर के उपजिलाधिकारी प्रमोद कुमार और RPF प्रभारी निरीक्षक सुखवंत सिंह भी कार्यवाही में शामिल रहे। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि अवैध रूप से सरकारी भूमि पर बने धार्मिक ढांचे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। ये मजार रेलवे की भूमि पर लोटाबड़ नामक स्थान में थी और इसमें कुछ समय पूर्व शिकायत प्राप्त हुई थी कि यहाँ पर एक अवैध रूप से मजार यहाँ पर बनी हुई है। इसमें रेलवे विभाग के अधिकारियों से वार्ता की थी, उनको बताया गया था, उनके द्वारा कुछ कार्रवाई की गई थी। उसके पश्चात आज रेलवे विभाग और प्रशासन और पुलिस सभी के सहयोग से इस मजार को वहाँ से हटा दिया गया है। अभी तक लगभग 7 से अधिक मजारें हम लोगों ने यहाँ पर से जो अवैध रूप से निर्मित थी, उनको हटा दिया गया है। अभियान जहाँ कहीं भी अगर ऐसे अवैध मजार दिखाई जाएंगी, वो नियमानुसार विधिक कार्रवाई करते हुए उनको हटाया जाएगा। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने हल्द्वानी स्थित अपने कैंप कार्यालय में एक बैठक के दौरान कुमाऊं मंडल में उपलब्ध ब्रिटिश कालीन मानचित्रों और अन्य ऐतिहासिक दस्तावेजों को संरक्षित करने के निर्देश दिए। कमिश्नर ने कहा कि ये नक्शे न केवल ऐतिहासिक धरोहर है, बल्कि शहरी नियोजन, भू स्वामित्व, सीमा निर्धारण और विकास कार्यों के लिए भी उपयोगी साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। उन्होंने संबंधित विभागों को निर्देश दिया है कि ऐसे दस्तावेजों को डिजिटल माध्यम में संरक्षित किया जाए ताकि इनका दीर्घकालिक उपयोग और संरक्षण सुनिश्चित हो सके। इस दौरान दीपक रावत ने यह भी कहा कि कई पुराने नक्शे तहसील, नगर पालिका और वन विभाग के अभिलेखागारों में वर्षों से
धूल फाक रहे हैं। समस्त जिलाधिकारियों को अपने अपने जनपदों में ब्रिटिश कालीन नक्शों और दस्तावेजों की सूची तैयार करने कर शासन को प्रेषित करने के निर्देश दिए। डोनाल्डाबाद जो आज की तारीख में सेंट जोसेफ्स कॉलेज है, दैट इज़ डोनाल्डाबाद। उस वक्त राजभवन नहीं बना था। देखिए, जो हमारे मटेरियल लैंड रिकॉर्ड्स के हैं या अन्य नक्शे हैं, ब्रिटिश कालीन भी है, उससे पुराने भी हैं और ये बहुत अच्छी कंजर्वेशन के स्टेटस में नहीं और ख़राब भी हो रहे हैं। तो इसमें सभी डीएम से मैंने कहा है कि उनको रेस्टोर करने के लिए, और मैंने भी सेक्रेटरी कल्चर को भी लेटर लिखी है कि वो भी इसका एक बड़ा प्रोजेक्ट बना के इसको रेस्टोर करवाएं। अभी कमिश्नरी में जो रिकॉर्ड्स थे उसमें से कुछ मैप्स को मैंने इनफैक्ट उसको रेस्टोर भी करवाया है और अच्छे शेप में उसको लेटेस्ट रेस्टोर करके अभी हम उसको अलग अलग जगहों पे प्रदर्शित भी करें। टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड ने अपना 38वां स्थापना दिवस ऋषिकेश में धूमधाम से मनाया। मौके पर टीएचडीसी ने बीते सालों में किए गए विकास कार्यों की जानकारी दी और अपनी भावी योजनाओं के बारे में भी अवगत कराया। मौके पर कंपनी में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र व उपहार देकर उनकी हौसला अफजाई की गई। स्थापना दिवस पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम देखने को मिली। इसी के साथ टीएचडीसी को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए अधिकारियों ने संकल्प लिया। टीएचडीसी के निदेशक आर.के. विश्नोई ने बताया कि कंपनी सोलर प्लांट से बिजली उत्पादन पर जोर दे रही है, क्योंकि सरकार भी सोलर बिजली उत्पादन पर फोकस कर रही है। सोलर से बिजली पैदा करने की ज्यादा संभावनाएं उत्तराखंड में है। अन्य कई राज्यों में भी सोलर प्लांट को लेकर काम चल रहा है। देखिए, ये कार्यक्रम जो हम मनाते हैं स्थापना दिवस का, ये सिर्फ उन चीज़ों को याद करने के लिए मनाते हैं कि हमने कितना सफ़र जो है संघर्षों का अपना पूरा किया है और उसमें किन लोगों को योगदान है। उन लोगों के योगदान को भी याद करते हैं जिससे हम उनको ना भूल पाएँ और आगे आने वाले जो वर्ष हैं उसमें क्या हमारी दिशा रहेगी उसको भी तय करें। तो एक तरह से जो अब आने वाले जो यंगस्टर्स जो इस समय ऊपर बढ़ रहे हैं, उन लोगों के लिए भी एक ये होता है कि भाई पुरानी जर्नी ये रही है, अब आगे भी हमें लेके जाना है। तो एक तरह का ये बैटन हैंडओवर करने की भी एक हर साल जो है प्रथा है। राजऋषि भूपेंद्र मोदी ने शिक्षण संस्थान चलाने वाले देवेंद्र सिंह मान को हिंदू राजा की उपाधि से नवाजा है। उपाधि मिलने के बाद देवेंद्र सिंह मान काफी खुश और गदगद नजर आए हैं। उन्होंने सनातन धर्म की रक्षा, सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए हर संभव प्रयास करने का दावा किया है। आपको बता दें कि वीरभद्र रोड स्थित एक होटल में शिक्षण संस्थान चलाने वाले देहरादून निवासी सरदार देवेंद्र सिंह मान को राजा की उपाधि देने के लिए भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मेयर शंभू पासवान, पूर्व महापौर अनिता ममगाई, डॉक्टर मधुर उनियाल, इंद्र प्रकाश अग्रवाल, दर्जाधारी राज्य मंत्री सुरेंद्र मोगा सहित कई हस्तियां शामिल हुई। आज हमने यहाँ अपने देवेंद्र सिंह मान जी को, सरदार देवेंद्र सिंह मान जी को सम्मानित किया है हिंदू किंग जैसे। हिंदू की जो डेफिनेशन है वो भारत में ठीक से बताई नहीं जाती और इसलिए जरूरी है कि जो भी हिंदू धर्म के, चाहे वो सिख लोग हो, चाहे वो बौद्ध लोग हो, किसी भी कार्य में वो सभी हिंदू हैं। जो भी लोग सिंधु के इस तरफ से जो धर्म निकले हैं, तो ये हिंदू किंग का जो अवार्ड है, इसका जो ओरिजिनेशन है वो कुंभ मेला में हुआ। चारों शंकराचार्य थे, उनका ये मार्गदर्शन था कि आप एक ऐसी स्कीम बनाइए जिसमें कि भारत विश्व गुरु के रूप में स्थापित किया जा सके, और इसलिए हमें जरूरत थी ऐसे लोगों की जिनका एक समूह बनाया जाए, जिससे कि हम एक बहुत सशक्त संघ बने। तो ये हिंदुओं का, राजाओं का और रानियों का संघ बनेगा, जिसमें कि 500 लोगों का सम्मिलित होना का प्लान है। और ये जो 500 लोग सब मिलकर काम करेंगे, वो ये कार्य करेंगे कि हिंदू समाज को किस तरह से विश्व में शांति के लिए काम किया जाए। नीलकंठ की कांवड़ यात्रा का आगाज होने के बाद पुलिस ने कांवड़ियों का रूट प्लान तैयार कर लिया है, जिसमें कांवड़ियों को राम झूला पुल से होते हुए नीलकंठ भेजे जाने की योजना है, जबकि नीलकंठ से आने वाले कांवड़ियों को
जानकी सेतु से ऋषिकेश की ओर भेजा जाना है, लेकिन कमजोर होते राम झूला पुल से कांवड़ियों के हुजूम को गुजारना खतरे से खाली नहीं है। हालांकि पीडब्ल्यूडी ने राम झूला पुल को सुरक्षित बताया और अधिकतम 400 लोगों का भार मौजूदा वक्त में राम झूला पुल के झेलने का दावा भी किया है, लेकिन पीडब्ल्यूडी ने सामान्य स्थिति में 300 से 350 कांवड़ियों की आवाजाही कराने की सलाह पुलिस को दी है। खबरों में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।